हेलो गाइस, आई एम ऐश्वर्या पांडे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने इसमें उज्जैन ट्रिप को कवर किया है। तो हम लोग यहाँ बिलासपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन थी। हम लोग निकल पड़ते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस तरह फिर हम लोग मम्मी पापा मैं भैया हम चारों ने ये ट्रिप की। फिर बस ट्रेन में ऐसे वीडियोस एंड फोटो शूट करते हुए कुछ टाइम पास करते हुए फिर हम लोग पहुंच जाते हैं रात को उज्जैन जंक्शन। उज्जैन जंक्शन पहुंचने के बाद हमने कैब बुक की। उसके बाद फिर हम होटल्स लेते हैं। 1-2 किलोमीटर ही था रूम से। फिर मॉर्निंग में हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, उज्जैन की गलियों का नज़ारा का आनंद लेते हुए। काफ़ी अच्छी है, मतलब उज्जैन पहुंचने के बाद बहुत सुकून और बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग बीच में महाकाल जाने के पहले और भी काफ़ी मंदिर पड़ते हैं, उसका भी हमने दर्शन किया। फिर यहाँ गाइस आपको शीघ्र दर्शन के लिए 250 पर हेड के हिसाब से काउंटर टिकट मिल जाती है। वो गेट नंबर 4 से आपको एंट्री देते हैं। आखिर बाद में वो लाइन मिक्सअप हो ही जाती है। तो हमने फिर वो टिकट ली और टिकट लेने के बाद फिर हम लोग गेट नंबर 4 से जाते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और वो लाइन और बाद में मिक्सअप करा दी जाती है। लाइन में लगते हुए हमने महाकाल के दर्शन किए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर हम पहुंचते हैं काल भैरव के मंदिर। काल भैरव के मंदिर में भी काफ़ी लंबी लाइन थी और 1-2 घंटा वेट करने के बाद फिर हमको वहाँ भी काल भैरव जी के दर्शन होते हैं। काल भैरव दर्शन करने के बाद फिर हमने आसपास जो मंगलनाथ है और संदीपनी आश्रम है, इसके भी हमने दर्शन किए। और यहाँ काल भैरव के मंदिर में फिर हमने कुछ टाइम यहाँ फिर साई रेस्टोरेंट है पास में ही, अच्छी सर्विस है। फिर हमने वहाँ लंच किया। लंच करने के बाद हम शाम को पहुँच जाते हैं सिद्धि माता के मंदिर। और आरती का ही टाइम था और आरती के टाइम तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा एक ऐसा सुकून था। फिर हमने यहाँ मन्नत का धागा भी बांधा। मन्नत का धागा बांधने के बाद फिर हम ये हरसिद्धि माता के मंदिर में ये उल्टे दीपक जलाने की ऐसे रोज शाम को होता है। उसके बाद फिर आरती होती है। तो इसमें ये पूरा दीप जलाते हुए जो है पुजारी, फिर हमने रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पिया। चाय पीने के बाद शाम को फिर हम महाकाल कॉरिडोर के लिए निकल पड़ते हैं। महाकाल कॉरिडोर दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगा और ये आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हैं। आर्किट उसके बाद फिर महाकाल कॉरिडोर में हमने 1 से 2 घंटा हम यहाँ रुके थे, क्योंकि 9:30-10 बजे के आसपास से बंद हो जाता है कॉरिडोर। फिर यहीं BR द्वारा जो भस्म आरती है ना, उसको आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भगवान जी हमारे सामने वो आरती हो रही है। वो हमने एक्सपीरियंस किया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर हम शाम को निकल पड़ते हैं उज्जैन से सीहोर के लिए और हम पहुंच जाते हैं कुबरेश्वर धाम। कुबरेश्वर धाम में ये कुछ शॉपिंग करते हुए उसके बाद फिर शाम को हमने कुबरेश्वर धाम में ये आरती अटेंड की का। और आरती अटेंड करने के बाद यहाँ रुकने की खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे से रखा गया है। आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, आप यहाँ खाना खा सकते हैं। और यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की भी परंपरा है। उल्टा स्वास्तिक बना के आप अपनी मन्नत जो भी है वो महादेव के सामने आप रख सकते हैं। ये मॉर्निंग के 3 बजे हैं कुमरेश्वर धाम में और यहाँ से पूजा स्टार्ट हो गई है। सब अपनी अपनी पूजा करें। फिर हम लोग वापस सीहोर से हम लोग निकल पड़ते हैं स्टेशन। अपनी हमारी ट्रेन थी तो हमने फिर ट्रेन लिया वापस बिलासपुर आने के लिए। और ये मॉर्निंग में बस नाश्ता करके इस तरह ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत यादगार थी। यू मस्ट विजिट उज्जैन।